एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, यह एक सामाजिक समस्या है। विवाह में बाधा, विवाह में लेट होना। आज की तारीख में लड़के और लड़कियां काफ़ी देर से विवाह हो रहे हैं और कुछ बच्चियों के शादी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लड़के भी ओवर एज हो गए हैं। ये सामाजिक प्रॉब्लम है, समाज की, ये सबकी जिम्मेदारी है इस पर ध्यान देना। और कुछ ऐसी कुरीतियाँ भी हैं जो माता पिता की जो ईगो है वो सामने आती है। कोई दहेज का लालची है, कोई अपने जैसे प्रोफेशन का बच्चा ढूंढता है, तो उसमें क्या है, बच्चों के कैरियर बर्बाद होते हैं, ओवर एज होते हैं। और हम तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताते हैं कि कुंडलियाँ ठीक से मिलाइए, अच्छी तरह से लाइफ इनकी अच्छी रहे और समय पर विवाह हो। लेकिन कुछ ग्रह, पाप ग्रह परेशान करते हैं, विवाह में बाधा डालते हैं। तो उन विवाह में बाधा डालने वाले ग्रहों का क्या निदान है, बहुत सरल से 2-3 मैं उपाय बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, जो विवाह में बाधा आ रही है, अगर लड़की के विवाह में बाधा है तो उस कन्या को क्या करना है। दुर्गा शब्द सती के अंदर एक मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। माँ दुर्गा की उपासना, माँ पार्वती, शिव और पार्वती की उपासना। आपने देखा होगा, माँ सीता पार्वती की पूजा, गौरी और गणेश की पूजा करने के लिए भगवान के शिव मंदिर में जाती थी, और ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। एक दिन जब पूजा कर रही थी तो माला जो है आकर के गिरी आशीर्वाद के रूप में, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा जैसा वर चाहिए वैसा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार एक सूत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र के अलावा, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, रट लीजिए आप इसको। दोहा 64 से दोहा 103 के बीच में बालकांड में, रामचरितमानस में भगवान शिव और पार्वती के विवाह का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जो भगवान शिव के और पार्वती के विवाह के इस प्रसंग को पढ़ता और सुनता है, उसके विवाह में कभी बाधा नहीं आती। करके देखिए आप। इसके अलावा यही काम अगर लड़का है, लड़के के विवाह में बाधा आ रही है, तो भी यही काम करेंगे। क्या? दोहा 64 से 103 तक माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया गया है, उसको श्रवण करना या पढ़ना चाहिए। और मंत्र क्या है? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। हे माँ, मुझे सुंदर पत्नी प्रदान करें और जो मेरे कुल को भव सागर से पार उतारने वाली हो, कुल का सम्मान करने वाली। ठीक इसी प्रकार जो लड़की है, उनको अपने बेडरूम में मेल गॉड भगवान श्री कृष्ण, राम या भगवान शिव का चित्र अपने सिर के ऊपर लगाना चाहिए, जिधर आपका सिर होता है। पैरों की तरफ नहीं लगाना चाहिए। लोगों का मानना यह है कि हमारे सामने उनके चित्र हो, नहीं, आपके पैर हो जाएंगे उधर, इसलिए अपने सिर के ऊपर रखना चाहिए, आशीर्वाद मिलता रहेगा आपको। कन्याओं को केले का जो वृक्ष है, बृहस्पतिवार के दिन क्या करना है? बुधवार के दिन केले की पूजा करनी है और उनको आमंत्रण देना है, प्रार्थना करनी है, कल मैं आपकी जो जड़ है,
उसमें से थोड़ा सा अंश ग्रहण करना चाहती हूँ, ये कन्या के लिए है। तो जड़ में से बृहस्पति को के दिन जड़ ग्रहण कीजिए, लेकिन उस वृक्ष की एक दिन पूर्व संध्या पर आप प्रार्थना कीजिए। और कि मैं आपके पहले ना जड़ी बूटियों से प्रार्थना की जाती थी, तुलसी को अभी तोड़ना है तो पहले हाथ जोड़ना है उनके सामने, तब आप तुलसी का पत्ता ग्रहण करें तो वो फल देगा आपको। उस केले की जड़ को पीले वस्त्र में लपेट करके वो कन्या अपने तकिए में रखे, अपने गले में धारण कर सकती है, हाथ में भी बांध सकती है। बहुत जल्दी इसका लाभ आपको मिलेगा, भगवान विष्णु की कृपा होगी। विवाह में आने वाली बाधाएं एकदम समाप्त हो जाएंगी। आज की तारीख में इतने फ़ोन आते हैं कि बच्चे की शादी में प्रॉब्लम है। विवाह किस चीज़ का नाम है? दो मजबूर परिवार जिनकी मजबूरी है आपके साथ बंधना। क्यों? कुछ आप पीछे समझौता करें, कुछ कन्या पक्ष, कुछ वर पक्ष। जब दोनों की आपसी केमिस्ट्री मैच करती है, मैं दहेज वाले जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी कुंडलियाँ अच्छी मिल रही हैं, अच्छे विचार मिलते हैं और बच्चा एक दूसरे को पसंद करता है, तो ऐसी स्थिति में सरलता से विवाह करना चाहिए। ईगो नहीं रखनी, अपनी नाक ऊंची रखनी है ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समझौता भी करना पड़ता है। अब आज की तारीख में कुछ लोगों ने क्या नियम बनाए, बीटेक है तो बीटेक चाहिए जी, एमबीबीएस है तो एमबीबीएस ढूंढेंगे, तो ढूंढ लो, लेकिन उनकी ग्रह नक्षत्र भी मैच करो। कई बार ऐसा होता है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, लड़का क्रिकेटर है, लड़की डॉक्टर है, कोई आपत्ति नहीं है, लड़की इंजीनियर है, लड़का डॉक्टर है, चलेगा। इस बात में नहीं रहना है कि एक ही सुर में सुर, दोनों टीचर हैं, चलेगा। तो कुछ समझौता माता पिता को करना चाहिए आज के परिवेश में, क्योंकि हम 30-40 साल से देख रहे हैं माता पिता की भी कहीं धूर्तता, जल्दबाजी और ईगो, नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए या लड़की ऐसी होनी चाहिए, हम बहुत धनवान हैं। तुम्हारे धन को कोई नहीं पूछता, उस धन को लेकर के सिर पर घूमते रहो और लड़के की एज निकल जाएगी, लड़की की आयु निकल जाएगी। इसीलिए कहीं ना कुछ समझौता करना चाहिए और अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या, सोमवती अमावस्या, संक्रांति, जो भी पर्व हैं इन पर पूजा पाठ करें और भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद आदि से अगर करते हैं, भगवान शिव आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता बहुत जल्दी विवाह का योग बना देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।